Hello friends, Jai Swaminarayan. So as a part of a laboratory session, today we will perform the experiment that is a short circuit or block rotor. We can say block rotor test of three-phase induction motor. So as name से block rotor, तो rotor को क्या करेंगे हम block करेंगे. जैसे हमने ट्रांसफार्मर में किया हुआ है दैट इज अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट. शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं हम सेकेंडरी शॉर्ट कर देते हैं. तो यहाँ क्या सेकेंडरी में क्या है, तो यहाँ सेकेंडरी में रोटर है हमारे पास, तो रोटर पे पूरा लोड लगाएंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे मैक्सिमम. ओके, सो दैट्स व्हाई नेम इज गिवन अ ब्लॉक रोटर और शॉर्ट सर्किट टेस्ट. दो नाम होते हैं, या तो आप शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हो या ब्लॉक रोटर या ऑन लोड भी बोल सकते हो. मैक्सिमम लोड जब हम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम लोड यानी रोटर को पूरा ब्लॉक कर दो. ओके, तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में हम वही करने वाले हैं एंड अकॉर्डिंगली रीडिंग लेंगे. लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, दैट इज अ ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट था. रोटर पे कोई लोड नहीं लगाया था और हमने सारे रीडिंग लिए थे. उसमें हमने रीडिंग लिए थे V0, I0 एंड W0. तो वही रीडिंग हमें फॉर दिस शॉर्ट सर्किट और ब्लॉक रोटर के लिए लेने हैं. तो अब जो रीडिंग आएंगे उसमें आएंगे VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ISC शॉर्ट सर्किट करंट एंड पावर शॉर्ट सर्किट पावर वी कैन, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द पावर फैक्टर. ओके, अब शॉर्ट सर्किट में आपको खाली याद ये रखना है कि जब हम ब्लॉक रोटर करते हैं मींस मैक्सिमम लोड अप्लाई करते हैं, तो जैसे वोल्टेज रेटेड से ट्रांसफार्मर में अगर पता हो तो रेटेड के 5 और 10% ही जो इनपुट में वोल्टेज दोगे then that will draw the maximum current at secondary side. तो maximum rated current will flow from the secondary side. ट्रांसफार्मर में पता था, वही फिनोमिना यहाँ भी अप्लाई होगा. तो यहाँ भी रेटेड वोल्टेज नहीं देने हैं, वोल्टेज लिमिटेड ही देने हैं. 5 to 10% के जो आप रेटेड देने हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. तो कनेक्शन पहले हम देख लेंगे कनेक्शन में क्या है. तो कनेक्शन में क्या है, तो जो ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट के कनेक्शन है वही कनेक्शन हमने यहाँ किए हैं और वही कनेक्शन होंगे. खाली चेंज क्या होगा, अब यह चेंज यहाँ आएगा लोड साइड. यहाँ आप देख सकते हो, देखो लोड इज फुल्ली कनेक्टेड. लोड मैंने फुल कनेक्ट किया है, रोटर को ब्लॉक कर दिया है. देखो रोटर जा रहा है मीन्स यहाँ मैंने लोड अप्लाई कर दिया है, रोटर अभी नहीं घूमेगा. तो जैसे मैं सप्लाई दूंगा वहां से वेरी करूंगा वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज वेरी होगी, करंट भी फ्लो होगा, पर रोटर रोटेट नहीं होगा. दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंट नेम इज ब्लॉक रोटर टेस्ट. ओके, सो रोटर मैक्सिमम ब्लॉक कंडीशन में है, तो जैसे ही आप वोल्टेज वहां से दोगे यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. ओके, यहाँ 5 अगर 10 वोल्टेज भी है और 15 वोल्टेज भी होंगे सप्लाई साइड, तो यहाँ 5.5 एम्पियर तक करंट फ्लो हो जाएगा. 0.5 एम्पियर दैट इज टू मच करंट वी कैन से. ओके, वो हमें पता है कि भाई 0.5 एम्पियर भी कितना होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. ओके, कनेक्शन सेम ही है. ओके, तो स्विच ऑन करते हैं. वोल्टेज हम यहाँ से मेजर करेंगे, करंट यहाँ इंडिकेट होगा. ये हमारे दोनों पावर है W1 W2. ओके, तो मैंने 3 फेज सप्लाई दे दी है. ओके, अब मैं वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज करूंगा, 5 to 10 वोल्ट पहले रखूंगा. तो यहाँ आप देख सकते हो, चलो इंक्रीज करते हैं. देखो अभी वोल्टेज है 20 वोल्ट. ओके, 20 वोल्ट 23 वोल्ट इज देयर. 23 वोल्ट दिए और करंट देख सकते हो आप 0.35 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और रोटर रोटेट नहीं हो रहा है. ओके, तो ये हमारा अकॉर्डिंगली पावर इज एक इंडिकेट कर रहा है, दूसरा नहीं बता रहा है. यहाँ पावर ये बता रहा है दैट इज 5. ओके, फर्दर वी विल इंक्रीज द वोल्टेज. सो 40 वोल्ट इज देयर. करंट आप देख सकते हो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. रोटर अभी भी रोटेट नहीं हो रहा है, वो पता है कि ब्लॉक रोटर कर दिया है. फर्दर तो ये हमारे रीडिंग. अब आप पावर देख सकते हो 30, ये अभी 0 इंडिकेट कर रहा है. और लास्ट में 55 वोल्ट इज देयर एंड करंट इज 7.7. ओके, नियरली इक्वल टू 1 एम्पियर वी कैन से. ओके, सो
now P1 23 volt, here 2 what is there, and again rotor is not rotating form. Okay, so you can go for the rated voltage. आप rated करंट तक जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. ओके, सो नाउ रिड्यूस दी वोल्टेज. तो हम 3 रीडिंग अभी डिफाइन कर रहे हैं ब्लॉक रोटर की. ओके, सो हमने रिड्यूस कर दी वोल्टेज. सो हमने अभी जो फाइंड आउट किया हुआ है जो तो ये दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल दैट वी हैव, सॉरी यू कैन सी हियर. तो अभी जो हमने रीडिंग्स लिए हुए हैं दैट इज अ VSC. पहला जो रीडिंग था 10 एम्पियर 10 वोल्ट 20 वोल्ट का. सो एट दैट टाइम करंट क्या था वो हमें यहाँ लिखना था. ओके, सेम वे W1 क्या था, W2 क्या था. सो W1 और W2 का समेशन आएगा पावर दैट इज अ शॉर्ट सर्किट पावर, एंड फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड दी पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट फॉर पर्टिकुलर रीडिंग. सेम वे सेकंड रीडिंग का भी मिल जाएगा. अब ये जो पैरामीटर आपको मिले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड द फर्दर पैरामीटर. आप फर्दर पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट में फाइंड आउट किए थे. सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई हियर. पर यहाँ जो नाम होगा वो शॉर्ट करंट होगा, वो ISC के फॉर्म में होगा, मीन शॉर्ट सर्किट करंट. वोल्टेज होगा VSC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज. पावर भी होगा शॉर्ट सर्किट पावर, व्हाट, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर. ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड दी फर्दर पैरामीटर. आप फर्दर पैरामीटर जो हमने लास्ट में फाइंड आउट किए थे फॉर दी ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट, same thing we have to apply for the short circuit test. Okay, so I hope now you have a clear with the block rotor test of 3-phase induction motor. ये सारे कैलकुलेशन करके आपको it will help to find the efficiency of the machine, and सर्कल डायग्राम में भी हम इसे यूज कर सकते हैं. ये जो दो एक्सपेरिमेंट है ओपन नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, दैट इज IMP1 we can say. तो किस तरह परफॉर्म होता है वो हमें पहले तो पता होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर उस पे से मिलते हैं और फर्दर पैरामीटर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दैट. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दैट. सो हियर आई जस्ट एंडेड माय सेशन. थैंक यू वेरी मच.